नमस्कार। AGCNN एड्यू पर रोबो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीशा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2023 को तेलंगाना राज्य के मुलुगु में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। लोकसभा द्वारा यह विधेयक 7 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना के लोगों से किया गया एक और वादा पूरा किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस विधेयक को अमलीजामा पहनाने के लिए अपना वोट करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस विधेयक का पारित होना देश में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा और जनजातीय कला, संस्कृति, रीति रिवाज एवं पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की गुणवत्ता जैसे विषयों सहित आदिवासी समुदायों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों में हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए प्रगति का अग्रदूत सिद्ध होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बालवाटिका पहल के बारे में बताया, जिसमें जादुई पिटारा जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जिसे 3 से 5 साल के बच्चों के लिए शिक्षण और सीख के तरीकों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा, स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू किया गया है। श्री प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ईरान ने अपने यहाँ इस नीति को लागू करने के लिए NEP 2020 का फारसी अनुवाद किया है और मॉरिशस ने भी अपने देश में NCERT की तरह एक संस्थान विकसित करने में भारत का सहयोग मांगा है। बताते चले कि सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 889.07 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में 11 विभागों वाले 5 कॉलेजों के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इस जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारंभिक 7 वर्षों के लिए कुल 2790 UG और PG छात्रों का नामांकन प्रस्तावित किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से संकाय और गैर संकाय पदों के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा यह आउटसोर्सिंग या संविदा आधार पर रोजगार के अवसर भी जुटाएगा। इसके परिणामस्वरूप कई सेवाओं और वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से इसके आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस विश्वविद्यालय का नाम माँ और बेटी, सम्मक्का और सरलाम्मा आमतौर पर सरक्का के नाम से जाना जाता है, के नाम पर सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया है, जिन्हें तेलंगाना के आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए भेजी गई आदि पराशक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।